तापत्रय, तापत्रय उन्मूलनम, भागवत के बारे में कहा। तापत्रय आदिदैविक त्रास कष्ट समस्या, आदि भौतिक, आदि क्या क्या आध्यात्मिक, इसके कारण ये संसार क्या गर्मा गर्म मामला है, या आग लगी हुई है। जैसे हम लोग प्रातः काल में उठते ही क्या कहते, संसार दावा नललीर लोका, संसार को लगी हुई है आग, दावानल, दावानल फॉरेस्ट फायर। ये संसार एक फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, संसार एक जंगल है। क्या लोग भोग के लिए प्रयास करें, भोग विलास के लिए, और इसी के साथ वो परेशानी में आते हैं और लड़ते रहते, एक दूसरे से लड़ते रहते। जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते ना, वैसे मनुष्य लड़ते रहते हैं। अभी लड़ रहे हैं ईरान अमेरिका के साथ, यूक्रेन रशिया के साथ, दिस कंट्री विद दैट कंट्री, ये तो मोटे मोटे वॉर्स हो गए। वैसे तो वॉर तो एक घर दूसरे घर के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, लाइक दिस। और यही एक कलियुग, इसी से आग लग जाती है। तो ये हरि नाम संकीर्तन ही क्या कर सकता है, भव भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो लगी हुई है आग उसको बुझा सकता है, तो शांत कर सकता है। केवल हरि नाम संकीर्तन ही ऐसा कार्य कर सकता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम के आगे श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, जहाँ लगी थी आग वहाँ शांति और हरियाली और चंद्रमा के किरण पहुंच सकते, फैल सकते हैं। लगी थी आग और हम लोग जल रहे थे, किंतु जब हम ये नाम संकीर्तन को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, और इसके साथ भागवत कथा, भगवद गीता उपदेश को सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, ये सब होता है। और कृष्ण बलराम की आराधना करते हैं मंदिरों में, या मंदिर में, या भुवनेश्वर मंदिर में, और या शिशुपालगढ़ में भी। तो इसी के साथ क्या होता है, एक नया स्थान, नया जगत, नया अनुभव, शांति और समृद्धि और हरियाली और शीतलता का श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। तो जो इस हरे कृष्ण आंदोलन को स्वीकार किए हैं, कीर्तन जप कर रहे हैं, गीता भागवत का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वे अनुभव कर सकते हैं। आपका ऐसा अनुभव है कि ना, आप शांत बन रहे कि नहीं, कि आप अशांत हो? आपके जीवन में या घर में तो कोई आग तो नहीं है, आप शांति है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, फूल खिले हुए हैं और फूल के से किरणें निकल रही है, और उसी ज्योत्सना का हम अनुभव कर रहे हैं। तो वह महाप्रभु चाहते हैं कि ये सर्वत्र इसका प्रचार प्रसार हो। तो श्रील प्रभुपाद इस आइडिया के साथ सातु दाम्पति प्रभु से हम लोग सुन रहे थे। प्रभुपाद के समय भी
जहाँ जहाँ मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल्स है, वहां तक कीर्तन होता था। मंदिरों में इंडोर, फिर नगर संकीर्तन उस नगर में। लेकिन दुनिया में तो केवल नगर ही नहीं है, ग्राम भी है, छोटे छोटे गांव है। ये गढ़ जैसा जैसे गढ़ है, गांव है, ग्राम है। वहां तो हरिनाम नहीं पहुंच रहा था प्रभुपाद के समय भी। तो श्री प्रभुपाद जो दयालु है, या महाप्रभु से भी दयालु, महाप्रभु से भी दयालु श्री प्रभुपाद के वो सोच रहे थे कैसे इस हरिनाम को सर्वत्र फैलाया जा सकता है। तो प्रभुपाद के में दिस आइडिया, ये पदयात्रा की जो आइडिया है, ये प्रभुपाद की आइडिया है। प्रभुपाद आइडिया बाज थे, आइडिया बाज, आइडिया बाज, मैन ऑफ आइडियाज। तब उन्होंने हमको पदयात्रा प्रारंभ करने के लिए कहा, और हम कुछ भक्तों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ, प्रभुपाद ने कहा हम वृंदावन में थे, तुम मायापुर जाओ। कैसे? एयर यात्रा से नहीं, पद यात्रा। अभी तो हम एयर से आ गए, हवाई जहाज से आ गए, लेकिन प्रभुपाद को पद यात्रा के साथ जाओ, बुलक्कार्ड संकीर्तन पार्टी के साथ जाओ मायापुर। और फिर हम गए भी, मायापुर पहुंचे। श्री प्रभुपाद ने हमारे पदयात्रा मंडल का उनके कक्ष में, उनके कमरे में, लोटस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में प्रभुपाद को मिलने गए। तो प्रभुपाद को हमने प्रणाम किया और बैठे हम। तो उस दिन प्रभुपाद को कई सारी मालाएं पहनाई गई थी, बड़ी बड़ी फूल की माला। तो प्रभुपाद ने कहा हरिचौरी प्रभु को, प्रभुपाद के असिस्टेंट, इस्तेमाल कीजिए, माला पहना इनको। तो हम सारे पदयात्री बड़ी बड़ी माला पहन के बैठे थे प्रभुपाद के समक्ष। So like this प्रभुपाद हमारा स्वागत किए, हमारा क्या कहा जाए, सम्मान किए, हमको और प्रोत्साहित किए। और फिर प्रभुपाद का नाम, यू गो टू जगन्नाथपुरी वाया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर होते हुए तुम पुरी जाओ। यस सर, यस प्रभुपाद। हम तैयार हुए। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में भद्रक में वहाँ गौड़ीय मठ था, गौड़ीय मठ। तो वो मठाधीश ने, वहाँ हम लोग कुछ दिन के लिए रुके थे। मैंने कहा कि ये मठ आप ले लो, इसका अनुभव आप ले लो। हमने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसी ऑफर है, गौड़ीय मठ इसको को या पदयात्री को देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ले लो, एक्सेप्ट इट। तो उसी स्थान पर अब धीरे धीरे इस्कॉन का नव मंदिर का निर्माण हो चुका है और कुछ ही दिनों में होगा, उद्घाटन भी होगा। हरी हरी। तो उस समय वैसे सारा इतिहास तो नहीं बता सकते।